नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी बायोगुरु के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं सुमित त्रिपाठी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आ गए हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान की प्रतियोगिता को लेकर। और मैं आपको बता दूं कि ये जैसा नाम यहाँ पे लिखा गया है, परीक्षा के पहले परीक्षा, तो हाँ, रसायन विज्ञान की परीक्षा से पहले परीक्षा, जो हूबहू प्रश्न आपको रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में, या जब आप रसायन विज्ञान का पेपर देने 11 तारीख को बैठेंगे तो वो कैसे आ रहे हैं वो सेट करिएगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ आईपीएससी नाम लिखे गए, कुछ क्वेश्चन आईपीएससी नाम के आते हैं। ऐसे ढेर सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा जो हूबहू परीक्षा के दौरान आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तब तक वीडियो को आप लाइक शेयर कर दीजिए ताकि जो है आप लोगों को ये वीडियो मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे पहला ये वीडियो है हमारा, मान लीजिए इस तरह के नाम आपको आ गए और आपसे कह दिया गया कि आईपीएससी नाम लिखे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईपीएससी नाम लिखने वाले क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आते ही आते हैं, और ये वो नाम हैं जो आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में लिखे हुए मिले हैं और किसी न किसी परीक्षा में लगातार आए हुए हैं, यूपी बोर्ड के ही। तो ये जैसे इस तरह के नाम को अगर आपको करना हुआ तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसके स्ट्रक्चर को ओपन करिए। जैसे ये CH3 लिखा है, ये CH लिखा है, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़िए। उसके बाद ये जो Cl ब्रैकेट में लिखा है इसको इसके नीचे लगाइए ताकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाए। इसको नीचे लगाइए ताकि कार्बन की वैलेंसी आपकी पूरी रहे। इसके बाद फिर आप यहाँ पे Br जोड़िए, और एक कॉमन सेंस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप CH3 जैसे ये ब्रैकेट में है इसको जोड़ रहे हैं तो इसको पहले वाले कार्बन के साथ, इसको पहले वाले कार्बन के साथ जो है जोड़ने का प्रयास करिए। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो अब इसके बाद दूसरी प्रक्रिया है नाम नंबरिंग, यानी कार्बन को नंबर देने की। आपको सबसे लंबी चेन यानी लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि इस कार्बन को नंबर 1 दे कि इस कार्बन को। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब हम क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करते हैं तो क्लोरीन की स्पेलिंग C से शुरू होती है और ब्रोमीन की स्पेलिंग B से शुरू होती है। तो इसलिए हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को पहले रखेंगे, यानी ब्रोमीन वाले को फर्स्ट रखेंगे। इतना आप जान ही चुके हैं। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3 और ये 4 हो जाएगा आपका। इस तरह से अब इसके बाद आप नामकरण कर दीजिए। देखिए 2 नंबर की पोजीशन पर ब्रोमीन है तो पहले उनको रख दीजिए, यानी कि जो भी हाइलाइट है उनको रख दीजिए। ये हो गया आपका 2 ब्रोमो नाम आ जाएगा, कामा 3 नंबर पे क्लोरीन है तो 3 क्लोरो हो जाएगा। कितने कार्बन की चेन है आपके पास? 4 कार्बन की चेन है, सभी सिंगल बॉन्डेड से जुड़े हुए हैं, तो मेथ, प्रोप और ब्यूट आ जाएगा। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्यूटेन। तो ये आपका नाम एकदम सही है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन। दूसरा वाला देख लीजिए। दूसरे वाले में अगर आप नंबरिंग करना चालू करें तो कहां से करेंगे? पहली प्राथमिकता आती है कि नंबरिंग दें तो दे कहां से। तो यहां ध्यान रखिएगा, इधर से दे कि इधर से। यहां देने पर और यहां देने पर क्या हमें लाभ है और क्या नुकसान। देखिए ये नामकरण का या चयन की श्रृंखला का चुनाव करना, ये नियम ये बताता है कि हम नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से श्रृंखलाएं हमें नजदीक मिल जाए, और जब जहां से श्रृंखलाएं नजदीक मिलने लगे, दूसरी बात यह है कि हमें क्रियात्मक समूह पहले मिल जाए। तो इस OH एक एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह यानी कि एल्कोहल वाले समूह है, तो एक इसको, इस कार्बन को 1 देंगे, ये 2, ये 3, ये 4 और एक 5, इस तरह से देंगे। अब आप देखिए कि जो कार्बन काउंटिंग में नहीं, जैसे 3 नंबर वाला कार्बन काउंटिंग में, ये 4 नंबर वाला काउंटिंग में नहीं आ रहा है, तो आप इसके नामकरण को पहले करिए। आप यहां पे लिखेंगे 4 मेथिल। भाई मेथिल समूह का है, मेथ 1 सिंगल कार्बन है, तो सिंगल कार्बन है तो ये मेथिल हो जाएगा। अब गिन लीजिए कि कितने कार्बन, मेथ 1, प्रोप, ब्यूट, पेंट 5 कार्बन है, तो यहां पे आपने लिखा पेंट एन, और ई को यहां पे रिमूव कर देते हैं, पेंटेन। और आप देखिए 2 नंबर और 3 नंबर की पोजीशन पर ऑल लगा है, यानी OH वाला समूह लगा है, तो यहां पर पेंटेन ये हो जाएगा 2,4, ये 2,3 डाई ऑल। इस तरह से हो जाएगा आपका दूसरा वाला। फिर आगे देखिए ये इस वाले नाम को कैसे करेंगे। तो यहां पे ईथर वाले नामकरण को करना आसान हो जाएगा। ये 2,3 डाई ऑल हो जाएगा। डाई ऑल कहने का मतलब ये है कि 2 नंबर की पोजीशन पर OH लगा है और एक बार 3 नंबर की पोजीशन पर लगा है, 2 बार लगा है, इसलिए डाई ऑल लगा रहे हैं। ऑल लगाने का मतलब यह है कि OH अगर क्रियात्मक समूह लगा रहता है तो हम ऑल का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगली बात देख लीजिएगा कि अगर इस तरह से संरचनाएं आपके पास दी गई हैं तो क्या है। ईथर की एक पहचान होती है, जैसे इस तरह की अगर ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन ऐसा दिखे कि अगर वो अलग अलग है, एक ऑक्सीजन के पास दूसरा समूह एल्किल समूह और दूसरे ऑक्सीजन के पास दूसरा एल्किल समूह लगा है, या सेम भी लगे हैं, तो उनके नामकरण को कैसे करते हैं। इनके साधारण और आईपीएससी दोनों नाम बता रहा हूं कि कैसे करेंगे। अगर साधारण नामों की बात करें तो आप इस जैसे जिस कार्बन के पास संख्या कम है, यानी ऑक्सीजन अगर इस कार्बन के साथ जाएगा तो इस कार्बन के पास संख्या कम है, भाई ये कार्बन है और इधर 3 कार्बन है, तो इसको इसके साथ जब जोड़ेंगे तो ऑक्सीजन जब कार्बन के साथ जुड़ेगा तो ऑक्सी शब्द लगाते हैं, और एक कार्बन है तो यहां पे लगा देंगे मेथॉक्सी, METHOXY, ये मेथॉक्सी हो जाएगा। और इधर मेथ प्रोप है तो आप यहां पे लगा सकते हैं प्रोपेन, ये हो गया। अगर ईथर नाम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। अगर ईथर नाम के बाद, यानी आपके से साधारण नाम ईथर का पूछ लिया जाए कि इस संरचना में ईथर नाम के बाद आना चाहिए, तो वो कैसे करेंगे उसके लिए ध्यान दीजिएगा। अगर ईथर नाम आ रहा है तो आप इसको ऐसा लिखें, ये देखें भैया, ये है आपका मेथिल
और ये मेथ एथ प्रोप। तो ये एक कार्बन है तो एम से शुरू हो रहा है, 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप, पी से शुरू हो रहा है तो एम पहले आता है कि पी। अगर पी पहले आ रहा है आपके हिसाब से तो ये कॉमन नाम लिख रहा हूं भैया, तो ये आएगा आपका मेथिल, ये हो जाएगा मेथिल, और मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपिल और मेथिल प्रोपिल, और डायरेक्टली जाके ईथर जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका ईथर। तो दोनों नाम, ये आईपीएसी नाम है और ये साधारण नाम है आपका। अच्छा, इसी तरीके से अगर इस वाले नाम को देखें, देखिए CHO लगा है यानी कि आपका एल्डिहाइड समूह लग गया है। जहां भी CHO आपको अलग से दिखाई दे तो इसका मतलब है कि वो एल्डिहाइड समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वो एल्डिहाइड समूह को दिखा रहा है। अगर एल्डिहाइड समूह के नाम आपके पास आ रहे हैं तो आप नामकरण कैसे करेंगे ये देखिएगा। पहले या तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं कि बिना ओपन किए ही कर पा रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो इसको ओपन करने का प्रयास करिए। और ओपन कैसे करेंगे लाल, ये देखिएगा। यहाँ पे आपने CH3 रखा, फिर उसके बाद CH रखा और CH को सिंगल बॉन्ड से जोड़े, फिर उसके बाद ये जो CH3 ब्रैकेट वाला है इसको इसके नीचे लगाएं, और ये जैसे इसके नीचे लगाएंगे तो ये इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 जोड़िए, फिर उसके बाद एक CH2 जुड़ा है उसको जोड़िए, फिर CHO जुड़ा है यानी कि एल्डिहाइड समूह जुड़ा है। नामकरण यानी नंबरिंग कैसे शुरू करेंगे तो बस उसी तरफ से करिए जिस तरफ से CHO लगा है, क्योंकि क्रियात्मक समूह CHO वरीयता की श्रेणी में पहले आता है। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 4 नंबर की पोजीशन पर मेथिल ग्रुप लगा है। इस लहजे से आप लिखेंगे 4 मेथिल, ये 4 मेथिल मेथ एथ प्रो ब्यूट, पेंट 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा पेंटेन, और एल्डिहाइड समूह के लिए नाम में क्या लगाते हैं, अल, एल, और ये हो जाएगा पेंटेनल। बात समझ में आई? तो ये नाम आपके आईपीएसी नाम है। ये वो नाम है जो परीक्षा में हर बार आए हुए हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे नामों को बार बार करिए। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वाले टर्न पे और ढेर सारे नामों के साथ, और तब तक मैं कहूंगा कि हमारे साथ बने रहिएगा। ये प्रश्न परीक्षा में आपको जरूर दिखेंगे और इसी सोमवार को। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रिकी बायो गुरु विद शिवम त्रिपाठी। जय हिंद, जय भारत।